इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन डीसी ऑफिस के अंदर। मरियम नवाज साहबा का 90 डेज का प्रॉपर्टी आपकी ऑर्डिनेंस के मुताबिक आज मीटिंग बुलाई गई है। साइलिन क्या कहते हैं, 90 दिनों में किस तरह इसके ऊपर कार्रवाई अमल में लाकर लोगों को जमीनें वागजार कराकर दी जाएंगी। नून लीग का ये पहला ऑर्डिनेंस है जिसको अवाम पजीर रही है और अवाम दिल की तागराइयों से मरियम नवाज की शुक्रगुजार भी है कि कब्जा माफिया खत्म हो जाएगा। जो कोर्ट केसेस के ऊपर बंडल्स हैं, अब इसमें क्या किया जाएगा ऑर्डिनेंस के मुताबिक, इसमें ये रेशो देखी जाएगी ADCR के अंडर में उस मीटिंग को रखा जाएगा और उसमें तमाम ऑफिसर, पटवारी, तहसीलदार, DPO, SHO मुतलका बैठे होंगे, जिसके फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट होंगे उसके ऊपर कार्रवाई ऑन द स्पॉट की जाएगी। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा पहलू है कि तमाम सिविल केसेस या इस तरह के मामला जो होते थे 2-2 महीने की तारीख होती थी। फार्मर होते हैं, ज़मीन का कब्जा होता है या किसी का गांव के अंदर घर का कब्जा है, तो वो अदालतों के चक्कर से तंग आकर वैसे ही छोड़ देते थे केस को। तो ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा स्टेप है, बड़ा अच्छा पहलू है। उन्होंने ये कदम उठाया कि अगर किसी के पास नाजायज़ कब्जा है तो वो उससे वागुजार करवाया जाए और जो मजलूम है उनकी दाद रसी की जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मकान के लिए आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम माफिया। इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन DC ऑफिस के अंदर, जहां पर मरियम नवाज साहबा का 90 डेज का प्रॉपर्टी आपकी वो ऑर्डिनेंस के मुताबिक आज मीटिंग बुलाई गई है। साइलिन क्या कहते हैं, 90 दिनों में किस तरह इसके ऊपर कार्रवाई अमल में लाकर लोगों को ज़मीनें वागजार कराकर दी जाएंगी। बहुत अच्छा ऑर्डिनेंस है। नवाज हुकूमत नून लीग का ये पहला ऑर्डिनेंस है जिसको अवाम पजीर रही है और अवाम दिल की अतागराइयों से मरियम नवाज की शुक्रगुजार भी है। वो इसलिए कि कब्ज़ा माफिया ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ जो कोर्ट केसेस के ऊपर बंडल्स हैं, 40% हमें देखा जाता है कि कोर्ट केस के ऊपर ये होता है कि जी फ़लाँ बंदे ने जायदाद पे कब्ज़ा कर लिया, झूठे डॉक्यूमेंटेशन बना ली। अब इसमें क्या किया जाएगा ऑर्डिनेंस के मुताबिक, इसमें ये रेशो देखी जाएगी कि एक ही महकमे के अंदर ADCR के अंडर में उस मीटिंग को रखा जाएगा और उसमें तमाम ऑफिसर, पटवारी, तहसीलदार, DPO, SHO मुतलका बैठे होंगे, जिसके फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट होंगे उसके ऊपर कार्रवाई ऑन द स्पॉट की जाएगी। वो कैसे की जाएगी आज इसी प्रोग्राम में वो सारा कुछ दिखाया जाएगा। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, आइए। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम मौजूद हैं एक साइल के पास जिसकी प्रॉपर्टी के ऊपर इंतकाल होने के बाद, फ़र्द कंप्यूटर जारी होने के बाद कब्ज़ा कर लिया गया और पुलिस की मिली भगत से किया गया है। वो कैसे किया गया है वो चल के पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं जी शुक्र अल्लाह, ठीक। क्या सीन हुआ है कि आपका जो है घर वो कब्ज़े के जद में आ गया? ये जी 8 मरले का मकान है, छोरा वाला गांव है और थाना पाड़िया वाली, और इन्होंने 8 मरले का मकान लिया है, रजिस्ट्री हुई है रिजवान साहब ने। ठीक है, ये रिजवान साहब हैं और ये मेरा कैमरा मैन दिखाया तो ये कंप्यूटराइज्ड कॉपी है उसकी, कॉपी है और रजिस्ट्री भी साथ है और बाकी जो उसका इकरारनामा जो उसका है वो भी साथ है। ये इकरारनामा है और ये DC ऑफिस की शिरकत बहुत दिन खड़े हुए हैं और उसी केस के अंदर है कि मरियम नवाज का 90 डेज जो प्रॉपर्टी रिटर्नेबल ऑर्डिनेंस पास किया गया, ये उसके लिए आया कि 90 दिन में हमारा घर वापस दिलवाया जाए। और देखते हैं कि इनके अंदर अब ऑर्डर क्या निकलते हैं। DC साहब, ADCR और DPO मौका पर मौजूद हैं, पटवारी साहिबान भी मौका पर मौजूद है। इनका क्या फ़ैसला होता है, किस तरफ केस जाता है, वो भी आपको बताया जाएगा। तो बस उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती मकान दोबारा आके खाली करवा लिया, तो साथ गांव के कुछ लोग उनके साथ मिले हुए थे, तो इनका सामान जो है वो बाहर फेंक दिया, तो कुछ अभी अंदर भी है सामान। कितने का परचेज किया था? ये 21 लाख का टोटल हुआ है। 8 मरले। सिंगल पोर्शन, डबल पोर्शन? ये सिंगल है। सिंगल है। कैसा लग रहा है कि आपने अपनी मेहनत की कमाई से एक चीज़ ली है और 2-2.5 साल सऊदी अरब काम कर रहे हैं, मसा रो पेट के पता बाल बच्चे वास्ते कमान जाएगा जी सऊदी अरब, तो आके मकान लिया 21 लाख का, 8 मरला मकान है, छोरा वाला गाँव है, उतों दे सारा। मरियम नवाज साहबा, वाकई ही आपका ऑर्डिनेंस काबिल दीद है। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपनी मेहनत से पाकिस्तान में पैसा लेकर आता है, अपनी खून पसीने की कमाई कहीं इन्वेस्ट करता है और उस पर भी कब्ज़ा हो जाए, तो ये क्या 90 डेज़ के अंदर इनको मकान इनका वापस मिल जाएगा? ये सवालिया निशान है एक। इस वक्त हम एक और साइल के साथ मौजूद हैं जिसके पास ऐसे पेपर मौजूद हैं जिसको इसका कब्ज़ा ख़त्म हो जाना चाहिए। DC साहब ने ऑर्डर कर दिए हुए हैं, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये ऑर्डर पास हो चुके हुए हैं कि इसका मकान
اسی کا ہے اور اس کو واگزار کروا کر دیا جائے. اس کے بعد پولیس رپورٹ آ چکی ہوئی ہے. پولیس رپورٹ کے اوپر بھی یہی مینشن ہے کہ اس کا قبضہ چھڑوا کر دیا جائے. میرا یہ کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ ڈی پی او منڈی بہاؤالدین کا آرڈر ہے کہ اس کا, لیکن اب یہ ڈی سی اور جو ہے ڈی پی او کے آرڈر ہونے کے بعد بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. متعلقہ تھانہ اس کی زمین لے کر دینے سے قاصر ہے. وہ قبضہ مافیا یہاں پر اتنا پنجے گاڑے ہوئے ہیں کہ اس کا مکان ابھی تک اسے نہیں لے کر دیا گیا. پوچھتے ہیں اس کے پیچھے بھی کیا راز ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیر کی لوڑ پئی کہ تانوں اتنے آنا پیا؟ سر جی یہ میرے کو پٹواری تے ایس ایچ او قبضہ لے لے, میرا سامان ہوٹل دا باہر سڑ دیتا تے بغیر آرڈر حکم تو 5 مرلے دا. وہ کسی نے آرڈر تے کر دیتے سن کہ جا کے لے لو جی تہاڈے نا ہے. ہاں جی تے ایس ایچ او نہیں بنیا؟ ایس ایچ او تالے مارے نا ایک تے انہاں تالے دوسرے ایس ایچ او نال مل کے تروڑ لے. پھر دوبارہ ایس ایچ او ہور کسے نال؟ ہاں جی تروڑنے تو بعد میں درخواست دیتی ہے تے او دے تے کوئی عمل درآمد نہیں. پرچے دے آرڈر ہونے چاہیے انہوں دے خلاف. اے وچ درخواست لگی سر جی اتنے. انہوں نے درخواست بھی ہاں اے تھلے لکھی ہوئی ہے گوجر سی سائل. اچھا گوجرا دا. گوجرے دا ٹھیک ہو گیا. تے حال تک کوئی ایکشن نہیں ہویا؟ کوئی ایکشن نہیں. انہاں لوگاں دے دعوے بھی خارج نے. رفیق عرف گوشی. گوشی ہاں جی. انہیں تہاڈے ہاں جی اسٹام فروش ہے. اسٹام فروش جی. جھوٹا اسٹام لا کے؟ ہاں جی جھوٹا اسٹام لا کے مالک بنایا سی؟ جی جی نہیں ہوں جو اسٹام فروش ہے دکاندار. ہاں جی کے خلاف کیوں دیتی جی؟ یہ دے خلاف اسی تالے تروڑنے سر جی. یہ نہ رلیا ہے؟ یہ نہ رلیا نہیں نہ رل کے آپ اس تروڑے. آپ توڑے؟ ہاں جی دوسرے نے آپ کرایا قبضہ بھی حساب کرایا. تے پہلے بھی میرے کو ایس ایچ او تے پٹواری مختار جڑا ہے نا قبضہ لیا بغیر آرڈر حکم تو. کوئی انہوں کو آرڈر نہیں کوئی حکم نہیں. میرا سامان انہیں سڑک تے سٹ دیتا ہے. ہوٹل ساڈا 1967 کا. پاس بھی ٹوٹل ڈاکومنٹیشن موجود ہے دیکھنے کے آرڈر بھی ہے نا. ریویو کر رہے ہیں تاکہ لیگل پروسیڈ میں نجائز تو ان کو کوئی پریشانی ہو اور نہ محکمہ جات کو ملی بھگت ایس ایچ او اور اس پر ہے آرڈر بھی ہے نا. اے نجائز قبضہ بھی لکھی اور اسٹام فروش کی وسیقہ نویز کی. اے نجائز قبضہ لکھا ہوا ہے محکمہ مال نے. پٹواری کردور تحصیلدار. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھایا تو یہ آرڈر صاف واضح ہے ریونیو کے کہ یہ زمین ملی بھگت سے کسی اور کے نام ٹرانسفر کی گئی ہے جبکہ اصل مالک یہ ہے. اور اس نے آج اپلیکیشن دی ہے اے ڈی سی آر صاحب کو کہ جی میری 5 مرلہ مکان کا مالک کو 2 دکانات ہیں اور جس کا تمام ثبوت نقل کے ساتھ اپلیکیشن کے ساتھ لفظ ہے کہ میرا مکان چڑھوا کر مجھے غریب کو دیا جائے. اس عمر میں بھی اگر پاکستان میں یا کوئی محکمہ اسے انصاف نہیں دیتا تو یہ تو اپنی عمر ٹیکس دینے میں پاکستان کے قانون کے تلے گزار چکا ہوا ہے. اس وقت ہم حلقہ منڈی بہاؤالدین کے پٹواری حلقان کے جو مطلب ان کے علیحدہ پارٹس ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں. پوچھتے ہیں کہ 90 ڈیز کا جو آرڈیننس پاس کیا ہے سی ایم صاحبہ نے اس کے بعد رات میں بھی ورکنگ جاری ہے. اے ڈی سی آر بھی موقع پر موجود ہے, ڈی پی او بھی. تو دیکھتے ہیں کہ کن سائلین کی درخواستیں سنی جا رہی ہیں اور کیسا لگتا ہے کہ ورکنگ سٹارٹ ہوئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک. کس حلقے کی پٹواری ہے؟ میں چھورا والا ہلکا. جی کیسا لگ رہا ہے کہ اب آرڈیننس پاس ہوا ہے, کافی مدت بعد پاکستان میں تبدیلی دیکھی جا رہی ہے, مثبت تبدیلی دیکھی جا رہی ہے کہ رات میں بھی ورکنگ کی جا رہی ہے, سائلین کو بلایا جا رہا ہے, ان کے کھاتے ٹیلی کیے جا رہے ہیں, آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ جن کی زمین ریئلٹی بیس پر فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹیشن پہ نہیں ہے, تو کیسا لگ رہا ہے؟ یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا پہلو ہے کہ تمام سول کیسز یا اس طرح کے معاملات جو ہوتے تھے 2 مہینے کی تاریخ ہوتی تھی, اور جو فارمر ہوتے ہیں زمین کا قبضہ ہوتا ہے یا کسی کا گاؤں کے اندر گھر کا قبضہ ہے تو وہ عدالتوں کے چکر سے تنگ آ کر ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے کیس کو. تو یہ گورنمنٹ کا بڑا اچھا سٹیپ ہے, بڑا اچھا پہلو ہے. انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ اگر کسی کے پاس ناجائز قبضہ ہے تو وہ اسے واگزار کروایا جائے اور جو مظلوم ہے ان کی داد رسی کی جائے. تو ہم بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سارا دن ہم کام کرنے کے بعد ابھی تک ہم ادھر آفس میں موجود ہیں اور سائلین کو بلایا ہوا ہے ادھر, جو ان کے مسائل ہیں وہ سن رہے ہیں اور ساتھ ہی اس کا حل نکال رہے ہیں. اپلیمنٹ فوراً کیا جا رہا ہے؟ جی فوراً کیا جا رہا ہے. اب یہ 90 دنوں والی بات عام ہو گئی ہے تو کتنا کرائم ہو جائے گا؟ 90 دن تو میکسیمم پیریڈ ہے نا, لیکن میکسیمم پیریڈ سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بالکل انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے, یہ میکسیمم پیریڈ ہے کہ اس کے اندر 90 ڈیز کے اندر آپ نے وہ کورٹ کیس کے علاوہ معاملات کے علاوہ اس کیس کو انڈور ڈی سی او, اے ڈی سی آر,
या DPO इसको हेयरिंग करके कोर्ट के बिना फैसला करेगा। एक रिटायर्ड सेशन जज इसका निगरान होगा, जिसके अंदर ये तमाम मामलात देखे जाएंगे, उसी के अंदर ये मामलात 90 डेज़ के अंदर कंप्लीट किए जाएंगे। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन ADCR साहब के साथ, और आज का सेशन जो 90 डेज़ का था मरियम नवाज साहबा का, उससे पहले भी क्या कार्रवाई हुई, आज कितने साइलिन को इंसाफ मिला, कितनी की प्रोसीडिंग की गई, वो पूछते हैं और चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन एंड द गिविंग द टाइम फॉर योर ओपिनियन आपने दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने साइलिन को आज सुना गया? हमारे पास अभी तक इस एक्ट के तहत 30 एप्लीकेशन हमें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 15 एप्लीकेशन जो हमने पहले डिसाइड की, और आज हमने 15 लोगों को मज़ीद कॉल ऑन किया। तो 15 लोगों को मीन 15 पार्टीज़ को कॉल ऑन किया था, जिसमें पटवारी और मुद्दई और मुलजमान। हाँ, उसमें हम करते ही हैं कि जो साइल है वो उसको भी बुलाते हैं, उसकी जिसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट होती है उसको भी कॉल ऑन करते हैं। हम मुतलका AC साहबान और मुतलका हमारे DSP जो है वो भी मौके पे थे, और मुतलका हमारा रेवेन्यू स्टाफ भी था। अब जो साइल हमारे पास आता है वो आके बताता है कि मेरा इतना कब्ज़ा है, इतनी जगह थी मेरी, मैं मालिक हूँ इतनी का, और मेरा इतना कब्ज़ा है और इतना फलां बंदे ने कब्जा किया हुआ जिसके ख़िलाफ़ उसने दरख्वास्त दी होती है। हमने दोनों पार्टीज़ को बुलाया, पहले हमने सुना साइल को, उसके बाद हमने रेवेन्यू का रिकॉर्ड, क्योंकि हमारा सारा रेवेन्यू स्टाफ मौके पे मौजूद था, उनका रिकॉर्ड चेक किया मौके पे। जिसके मुतलका होता है वो पटवारी हल्का यहाँ पर। हाँ, फिर हमने जिस बंदे पे इल्ज़ाम था कि उसने कब्ज़ा किया हुआ है, उससे पूछा कि आप हमें बताएं अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी का सबूत है कि आप जायद पे बैठे हुए या किस तरह आप मालिक वहाँ पे बैठे हुए हैं कब्ज़ा करके। तो वो उसको देखा और फिर मौके पे ही फैसला किया। उसमें कुछ केसेस इस तरह के थे जितने लोगों का था कि मेरे पास मज़ीद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वो हमने फिर सुबह पे AC साहबान को पाबंद, AC साहबान को सुबह के लिए पाबंद किया कि आप कल 12 बजे आपने ये सारा चेक उसको पोजेशन हवाले करके तो मेरे रिपोर्ट। बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और लीगल कार्रवाई है जिसमें कोई मुश्किलात हैं या स्टॉपर आ जाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो एप्लीकेंट के पास होना ज़रूरी है, और मुतलका अदारे को भी दे। यहाँ पर DPO साहब भी मौजूद थे, जैसे वो बता रहे हैं, DC साहब भी मौजूद थे, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी है, जो फैब्रिकेटेड बैठा हुआ है, जो कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, वो मौके पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही सर? ऐसे ही है। और FIR लॉन्च करने के बाद ही या उनका अहकाम जारी करने के बाद ही मुतलका SHOs को ये कार्रवाई प्रोसीडिंग में रखी जाएगी। अच्छा सर, इसके बाद सेशन कितने चलेंगे? ये प्रोग्राम कैसे चलता रहेगा? 15 दिन के बाद ओवरसीज के मुताबिक चलेगा ये? अभी तो ये बिल्कुल इनिशियल है इसका, मीन्स हमारे पास 30 एप्लीकेशंस आई हैं। अभी ये लोगों को जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को पता चलेगा कि इस तरह फौरी तौर पे जो CM साहब इंडिया एक्ट जो है उसके तहत फौरी इंसाफ मिल रहा है, तो ये लोग और भी आना शुरू हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो बल्क में आएंगे, ज़्यादा आएंगे। वो जैसे आएंगे, हमने प्लान यही किया है कि हमारे AC साहबान जो है वो अपनी अपनी तहसील में इसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी तहसील लेवल पे बनेगी, जहाँ पे DSP और AC साहबान जो है वो उसको चेयर करेंगे और फौरी तौर पे बुला के वो वहाँ रिजॉल्व करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स केसेस होंगे, उन्हें लगेगा कि इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है उन्हें नहीं हो रही, दूसरे लेवल पे वो फौरी तौर पर इधर शिफ्ट कर देंगे। और हम यहाँ पे वीक में 3 दिन जो है वो DC साहब और DPO साहब उनके मीन्स हम 2 टियर में काम करेंगे, तहसील के टियर पे भी और डिस्ट्रिक्ट के टियर पे। अभी हमने आज CM साहब की मीटिंग थी, उसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन उन्होंने दी कि आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का एक सेल आपने डिस्ट्रिक्ट पे इस्टेब्लिश करना है और आपने तहसीलों में भी इस्टेब्लिश करना है। वो इंशाल्लाह हमारे सुबह जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये जी बहुत अच्छा एक स्टेप है जो कि मरियम नवाज साहब ने लिया, CM पंजाब ने, कि डिस्प्यूटेड केस जो है फ़ौरन हल होने चाहिए। इससे कोर्ट की जो पावर एबिलिटी है, फैसला करने की सलाहियत है, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? कोर्ट के ऊपर 30% बर्डन जो है वो अराजी का है, अराजी केसेस का है। कोई भी कोर्ट ले लें, सेशन कोर्ट ले लें, सिविल कोर्ट ले लें, या हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के केस चल रहे हैं। उनको हटा कर कोर्ट को फ्री करने का मतलब है कि ज्यूरिडिक्शन को मजबूत किया जाए और उनको टाइम के अंदर फैसले करने की बेहतरीन फराहमी, कानूनी फराहमी अता की जाए, मुहैया फराहम की जाए। इसी के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए रमज़ान गिल को इजाज़त दें। प्रोग्राम माफिया रॉयल न्यूज़, कैमरामैन सलीम चौहान के साथ लाहौर।